आज ये वीडियो विशेष तौर पर वृद्ध पुरुषों को जो 55 साल या उससे ऊपर के हैं, 55-60 या उससे ऊपर के, उनको समर्पित है। ऐसे वृद्ध लोगों को समर्पित है, ऐसे बुजुर्गों को समर्पित है जिनको हम रिटायर्ड पर्सन बोल देते हैं, कि जो कि क्या कहते हैं, कहीं से भी अय्याश नहीं है। शब्दों पर गौर करना, शुरुआत इसी ढंग से कर रहा हूँ। कहीं से भी यूँ नहीं कि बस उनको हर जैसे मौका मिले अय्याशी करें, क्या कहते हैं, कैसीनो या किसी भी चीज़ में पैसा उड़ाएं लुटाएं, ना ना ना। वो केवल ये चाहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी काम करा है, जो भी कुछ हो मैं अपना, ठीक है अब मेरा 55 साल से ऊपर उम्र होगी, 60 साल से ऊपर हो गया, 60 साल का हो गया, अब मैं घूमूं फिरूं अपना आराम से, जहाँ मेरा मन करे आऊँ जाऊँ, मेरे को मतलब नहीं। मेरे को अभी मन करा तो 2 घंटे बाद मुझे जाना तो जाना है, कहने करती है। गाड़ी उठाई, कुछ गाड़ी चलाना, सब कुछ इस तरह से अपना चले गए। कहीं भी पहाड़ों पे चले गए, समुद्र किनारे चले गए, नदी किनारे चले गए। इसी प्रकार अपनी उम्र के मित्रों को भी ले लिया, या कोई रिश्तेदार जिससे मन मिलता है उसको ले लिया, घूम फिर आए, खा पी आए। खाना पीने का फिर कहना चाहता हूँ, भावना मेरी है, मतलब अपना वेजिटेबल टाइप की बात ही कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या कहते हैं, सबसे पहले पत्नी एक ऐसी होती है जो कि क्या कहते हैं, बर्दाश्त नहीं करती। उसी के पैसे पे क्या कहते हैं, मौज करने वाले बच्चे, पत्नी, भाई या जो भी परिवार के लोग होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते कि इसको अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ, इसको अभी भी कमाना चाहिए, इसको अभी भी बैठे रहना चाहिए, हमारे बिना इजाज़त के इसको घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। और निकल भी जाता है तो इतनी हाय तब हो जाती है, जब फ़ोन से भी क्या कहते हैं, इतने ताने सुनने को मिलते, इतना कोसना जिसको बोलते हैं वो मिलता है। कैसे पाठ पड़ेगी। भारतीय बुजुर्ग तो बेचारे बड़े उसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो उस तरह हक्के बक्के हो जाते हैं जैसे भी आप तोते की आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि ये भी घायल तोता हमारे यहाँ आते रहते हैं, कोई ना कोई कबूतर, कभी तोता, कभी कोई पक्षी छोटे मोटा। तो मेरे भाई को शौक है उसकी सेवा ससुरा, मतलब सेवा करके, और उसको फिर बाद में ठीक हो जाए उड़ा देते। जो नहीं ठीक होता वो पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। भाव मेरे को उसकी बंद पिंजरे में बंद पक्षी की तरह हो जाती है कि अरे बाबा, इससे अच्छा तो मैं जब कमा रहा था तो ही ठीक था। मतलब मैंने ये सपना सोचा था कि जब मेरे बच्चे सेट हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, मैं अपना आराम से अपनी गाड़ी भी अपने हिसाब से लूँगा, सारे काम करूँगा और अपना घूमूंगा फिरूँगा अपना आराम से। मुझे अब किसी पर चिंता नहीं, भगवान का भजन पूजन भी करता रहूँगा, लेकिन साथ में अपने घूमने की इच्छा की पूर्ति रखूँगा। और कुछ लोग इसमें भी ऐसा था जो केवल अपनों से मिलने जुलने का शौक रखते हैं, उनको किसी और चीज़ से मतलब नहीं, नदी से ना पहाड़ से ना कोई समुद्र से कोई मतलब नहीं। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे तो जिनको गाड़ी चलाना शौक होता है, थोड़ी दूर में, थोड़ी देर में गाड़ी चलाने के लिए मतलब एक प्रकार का शौक पूरा करते हैं। उस पर भी अंकुश, उस पर भी इतने ताने, इतना कोसना, क्या आपने बुजुर्गों की, आपने ये काम नहीं करते, वो नहीं करते, भूल जाते हो, कर जाते हो, खाली पैसे लुटाना आता है, आपको तो उड़ाना आता है, आपको तो बोलो तो क्या कहते हैं, कोई ना कोई बात सुना देते हो, उपदेश दे देते हो, वो है ये खुद को नहीं। अरे भाई, पहली तो बात तो मैं उस पत्नी को कहना चाहता हूँ कि जो पत्नी आपने सारी ज़िंदगी इसके भरोसे मौज करी, चाहे भले ही आप भी सर्विस वूमेन थी या नहीं थी, बात उसकी नहीं है, ये आपका सुहाग था, दोनों रल मिल के कमा रहे थे, दोनों से गाड़ी चल रही थी ना। तो फिर अब ये अपने बुढ़ापे को एक सिक्योर मानकर अब ये चाहते हैं मैं अपने आराम से अपने जीवन को निकालूं, तो क्यों नहीं उसको जीने देते हो। लेकिन नहीं, परिवार में सब के सब, जब बेटा करेगा तो बहू भी टोंचे मारेगी, बेटी करे क्या कहते हैं, माँ करेगी तो और परिवार के सदस्य भी करेंगे, ठीक है ना। बस ये चीज़ें केवल सुनाए, उसको जलील किए रखते हैं, उसके मन का आत्मा को अशांत किए रखते हैं, तड़फाए रखते हैं। और फिर ऊपर से कहते हैं हम कहाँ कमी रखते हैं जी, सब कुछ देते हैं, करते हैं। फ्री हैंड भारत में नहीं छोड़ा जाता बुजुर्गों को, ये चीज़ नोट कर लीजिए। विदेशों में ये प्लस पॉइंट है, चलो हो सकता है क्या उनमें वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से, ठीक है ना, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि वो अपने कहते हैं अपना आराम से, वो तो जवानी में भी घूमते हैं, लेकिन बुढ़ापा तो उनका बड़ा एक उसी ढंग से निकालता है, अपना घूमो फिरो कैसे भी हो, जो भी कुछ, मतलब वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे तो मैं वो बता रहा हूँ जो जिसने सारी ज़िंदगी कमाया, जो भी कुछ कार्य उसने करा, जैसा भी है। और भारत के अंदर काम किसका दिखता है मालूम है, जो घर की सर्विस करता है बस एक तो वो दिखता है, और जो बिजनेस करता है उसमें भी जो सारे दिन क्या कहते हैं फैक्ट्री में या दुकान पे रहता है, उसको तो मानते हैं काम कर रहा है। लेकिन जो मान लीजिए एक बड़ा काम है, उसमें एक भाई अकाउंट्स में लगा, उसको नहीं मानेंगे। एक भाई जो सेल्स परचेज में लगा हुआ, मार्केटिंग में लगा हुआ, उसको तो कतई नहीं मानेंगे। अरे तू तो क्या काम करता तो क्या सारे दिन घूमता था। अरे सेल्स परचेज और मार्केटिंग का काम आप सरल समझ रहे, उसी का भरोसे तो गाड़ी चल रही है। वो जब सारे काम करता जब भी तो आप अकाउंट्स करते हो,
वो जब सारे काम करता है तभी तो आप क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं फैक्ट्री दुकान चला रहे हो। अगर देखा तो प्रमुख वही है, ठीक है ना। एक यहाँ उस हिसाब से प्रमुख नहीं कह रहा हूँ, आप शायद सब में कह सकते हैं, मेरी भावना यहाँ पर ही है, मतलब उसके काम को हल्का मानते हैं। प्लीज़ खास तौर पे पत्नियों से, परिवार के अन्य सदस्य से कहना चाहते हैं ऐसा मत करो। आपको तो चाहिए उन्हें वहाँ छोड़ दो। मन में किंचित मात्र भी, कदापि भी, पिन पॉइंट भी मन में ईर्ष्या मत करो, रोष मत लाओ, अपने आप को मत कोसो, पति को या बाप को मत कोसो, भाई को मत कोसो, भिड़ाने की चेष्टा मत करो। मीठा मीठा बोल के, मैं तो कुछ बोलता नहीं जी, लेकिन फिर भी देखो आप समझाओ इसको, हम तो इसकी हेल्थ के लिए बोलते हैं, या इसके बुजुर्ग है थोड़ा कम चल पाते। अरे भाई किस लिए करना, उसको ही मालूम। उसको जिस चीज़ में खुशी मिलती है उसको मालूम, मेरे बच्चे सेट है, मैं सामर्थ्यवान हूँ, सब तो ठीक है। चलो कम सामर्थ्यवान ज़्यादा उसकी बात नहीं, बस मेरे बच्चे सेट है, अब मैं अपने जीवन के अंदर अपने हिसाब से करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत रेयर भारत में पत्नियाँ होती हैं जो पति के साथ पूरा साथ देती हैं, हर चीज़ के ताल से ताल मिलाकर, वो रेयर होती हैं। बाकी तो सब के सब केवल ताना मारना, सुनाना और क्या कहते हैं कमियां निकालना, उसको इस तरह से कर देना। उसकी अगर उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी भूल होगी एक या दो, फिर तो समझ लो पति उसके अंदर एक पिंजरे में नहीं, उसके हाथ में क्या कहते हैं मजबूती से पकड़ा पक्षी होता है कि उसको इतना जलील किए रखें टाइम टू टाइम सब आदमी। मंगल कामना है, नमस्कार।